साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला उदाहरण अपने सामने है। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में 100% आता है। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम इसके मान को y के इक्वल में मान लेंगे। माना साइन इनवर्स 1/√2 ये इक्वल है किसके? y के। हमने इसको y के इक्वल मान लिया, तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आई, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल माना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? y इक्वल साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि बाहर अपने पास में क्या चल रहा है? साइन इनवर्स, तो अंदर भी साइन बना दो। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या बना दो? साइन, जिससे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू अपने पास में आएगी वो इसका मुख्य मान होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो अंदर 1/√2 चल रहा है, ये जो अंदर क्या चल रहा है? 1/√2। बताओ इसकी जगह मैं साइन में क्या लिख सकता हूँ? तो आपको टेबल याद होगी 10वीं क्लास से। 1/√2 ये वैल्यू साइन वाली टेबल में कहाँ मिलती है? साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो आप देख रहे होंगे कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब अपने को डिग्री में ना लिखकर रेडियन में एंगल लिखना है। यहाँ जो भी एंगल हम यूज में लेंगे इस चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे एंगल रेडियन में लेना है। तो बताओ 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/4। तो मैं 1/√2 की जगह साइन π/4 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? रख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स, और ये अंदर आ जाएगा अपने पास में साइन π/4। देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो बताओ y बराबर क्या बचा अपने पास में? y बराबर अपने पास में बचा है π/4। जो भी वैल्यू अपने पास में आई है वो इसका मुख्य मान है। क्या ये मुख्य मान इसका सही है या नहीं है? इसके लिए हमें एक टेबल याद करनी होती है। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको ये टेबल याद भी करवाई है। ये टेबल आपके सामने है और इस टेबल में दिया गया कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। ऐसे सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज दी हुई है, वो सारी रेंज आपको याद रखनी है। फायदा क्या है कि बताओ ये जो क्वेश्चन अपने पास में वो क्वेश्चन किसका है? साइन इनवर्स का। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसकी रेंज में ही आएगा। तो आप मुझे ये देखकर बताओ कि ये जो π/4 है क्या ये इसकी रेंज में ही है क्या? और इसकी रेंज क्या है बताओ? -π/4 से ये -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। क्या ये इसकी रेंज में है क्या? ये जो 45 है वो -90 और +90 के बीच में होता है। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम यहाँ लगा देते नॉट एलिमेंट, क्योंकि ये इसकी रेंज में है, इसमें हमने लगा दिया है एलिमेंट। इसका मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास में π/4 आई है वो इसकी रेंज में ही आई है। ये अपने पास में फाइनल क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। फाइनल इसका क्या हो गया? अपने पास में उत्तर हो गया। ठीक है, ये अपने पास में फाइनल इसका उत्तर हो गया। बात समझ में आई? ये छोटा सा प्रश्न है, 4-5 लाइन का प्रश्न है, 1 नंबर कंफर्म करवाता है और जरूरी नहीं है एक ही नंबर का है। ऐसे 2-3 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।